ईद स्पेशल शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। ये पठानों के इलाकों से निकली हैं, पेशावर, कोयटा, डेरा इस्माइल खान से। ये इस तरीके से ये हमारी बकरा ईद स्पेशल शनवारी बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। ईद स्पेशल शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। शनवारी कढ़ाई किस तरीके से बनती है, चोलिस्तानी कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई, ये जितनी भी कढ़ाइयों के नाम हैं ये लाइट मिसालों से तैयार होती हैं, पठानों के इलाकों से निकली हैं, पेशावर, कोयटा, डेरा इस्माइल खान से। यहाँ तक आते आते पंजाब तक थोड़े बहुत टेस्ट शेफ़ ने अपने हिसाब से चेंज भी किए, यहाँ के लोगों के हिसाब से। मैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, स्पेशल करने वाला हूँ इस कढ़ाई को कि बकरा ईद पे आप किस तरीके से स्पेशल शनवारी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। ओरिजिनल रेसिपी देने वाला हूँ। इसके साथ के कढ़ाई ले लेंगे। आपने देखा होगा वो सन्नी से पकड़ के इस तरीके से घुमाते हैं, यहाँ पे रिंग होते हैं उनके पास चूल्हे पे, वो इस तरीके से कढ़ाई खुद घूम रही होती है। मैंने आपकी सहूलत के लिए ये जुगाड़ ढूंढ लिया। इस तरीके से आपने कढ़ाई ले लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छा जी, फ्लेम हमारा ऑन हो चुका है, मीडियम फ्लेम रहेगा। कढ़ाई ऊपर चढ़ा देंगे। 1 kg हमारे पास। अच्छा, ये तैयार किस चीज़ में होती है? कभी आप चिकन में तो एक फार्मूला बनाया हुआ है, एक बहाना बनाया हुआ है। दुम्बे में तैयार कर हो सकती है ये कढ़ाई, या बकरे में तैयार हो सकती है। दोनों चीज़ों में से किसी में भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। 1 kg मेरे पास दुम्बे का गोश्त है, शामिल कर दिया। इसके अंदर ऑयल खुला जाएगा। 1.5 कप ऑयल है इसके अंदर। बाद में हम इसको फ्राई करने के बाद रिमूव कर सकते हैं, पहले काम नहीं करना। साथ में हम इसके डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। इस तरीके से 7 से 8 मिनट तकरीबन अच्छे तरीके से नमक और ऑयल में इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा जी, मेरे हिसाब में जो शनवारी तैयार होती है ना, वो ऑयल, नमक, टमाटर, काली मिर्चों में तैयार होती है, सब्ज़ मिर्चों में। अब ये एक्स्ट्रा से एडिशन जो कुछ चीज़ें की हैं यहाँ के शेफ़ों ने, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब हमने क्या करना है, असल में शनवारी कढ़ाई तो कोयलों पे, लकड़ी पे पक के, सुड़ के गोश्त को गला के 55 मिनट 60 मिनट लगते हैं, फिर वो तैयार होती है। अब यहाँ लकड़ी पे इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाता है। हम गैस पे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पौवे पानी के शामिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इसके साथ के पौवे, या यूं भी समझ लें, यूं भी आप कह सकते हैं कि हमने गोश्त को गलाना है। अब हम इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए कवर दे देंगे। बाबा जी, फिर 40 मिनट तो बाद की करना है, गोश्त टेंडर हो जाएगा, उसके बाद आपसे मिलेंगे। 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दुम्बा शनवारी को कुक होने के लिए छोड़ दिया, गलने के लिए छोड़ दिया। बाबा जी, तुम तो 55 मिनट कहते सी 60, अभी 20 मिनट और कुक करना है। इसको कवर उठाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इस तरीके से जब बिल्कुल कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया, इस तरीके से गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया। आपने क्या करना है, 1 kg फार्मूला याद रखना है। 1 kg हमारे पास गोश्त था, ½ kg टमाटर डालेंगे। ठीक हो गया। 4 पीस कर लेंगे इस तरीके से, ये डालेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी में तैयार होती है, टमाटरों में, ये बात ध्यान में रहे। अच्छा, वहाँ पे होता है रेस्टोरेंट पे, होटलों पे, लहसुन अदरक का पानी पक के वो बनाया हुआ होता है पानी, वो शामिल करते हैं। हम पेस्ट शामिल कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। ठीक हो गया। साथ में सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से 4 पीस कर लिए थे हमने, 3 से 4 मिर्चें ये शामिल करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा पानी, कितना, 1 पौवा। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। टमाटरों को नरम होने के लिए छोड़ देंगे 8 मिनट के लिए। अच्छा जी, 8 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने कुक करना है। 8 मिनट के बाद टमाटर नरम हो गए। आप कड़छी की मदद से भी उतार सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। टमाटर का छिलका नहीं होना चाहिए, स्किन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके टमाटरों की स्किन हमने रिमूव कर दी। आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि मैंने आपको समझाना भी है। यहाँ पे हम ले लेंगे दही
3 से 4 टेबल स्पून, ये इतनी सी बस। इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, अच्छा जी ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कढ़ाई मसाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं 1/2 टीस्पून, साथ में कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, इतने ही जाएंगे बस। ठीक हो गया। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और ये फाइनल लुक देने के लिए इसके अंदर शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। थोड़ा सा इसकी ग्रेवी को ड्राई कर लेंगे मसाले के साथ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप भुनाई पे कंप्रोमाइज़ करेंगे फिर आपकी कढ़ाई जो है शनवारी वो अच्छी तैयार नहीं होगी। भुनाई अच्छे से करनी है। ये लें जी, इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। जो एक्स्ट्रा से ऑयल है इस टाइम निकलेगा आके। गल समझ आ रही है? पहले नहीं निकाल देना आपने, जितना आपको पसंद है आप रखें, बकाया आप निकाल दें। ये हमारी शनवारी रेडी है। अब यहाँ पे गार्निश के लिए इस टाइम पे आके सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से कटी हुई, सुभान अल्लाह, ये देखें। गल समझ आ रही है? साथ में इस तरीके से कटा हुआ अदरक, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये हमारी बकरा ईद स्पेशल शनवारी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी बकरा ईद स्पेशल दुम्बा शनवारी की कढ़ाई अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जूलियन कटिंग में अदरक और 1 मिर्च के 4 पीस करके ऊपर गार्निश कर दी। स्टील की कढ़ाई में हमने शिफ्ट कर दिया। जो जदीद रेस्टोरेंट हैं वो इस तरह स्टील की कढ़ाई में सर्विंग करते हैं। ओरिजिनल जो दुम्बा शनवारी है वो जिस कढ़ाई में कुक हो रही होती है उसी में सर्व होती है। उसका खाने का अपना एक मज़ा है।